अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। राजनीति के किरदार। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला के इस नए शो किरदार में आपका स्वागत है। अभी तक आप पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम देख रहे थे, उसमें हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। पॉलिटिक्स वाला किरदार एक ऐसा शो है जिसमें राजनीति से जुड़े किसी ऐसे व्यक्तित्व की कहानी बताएंगे हम आपको, उसके जुड़े कुछ किस्से बताएंगे, कुछ अनकहे होंगे, कुछ आपकी जानकारी में होंगे, लेकिन कुछ इनके चयन का तरीका ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय राजनीति को किसी न किसी रूप में अपने काम से बदला है, वो राजनेता भी हो सकते हैं, वो अफसर भी हो सकते हैं, या कोई समाज सेवी भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं उसने भारतीय राजनीति में बदलाव किया हो, बड़ा ट्रेंड सेटर बना हो, जिसे हम आने वाले कई वर्षों तक याद रखने वाले हों। ऐसे ही किरदारों की हम बात करेंगे। इसके पीछे हमारी बेहद सकारात्मक सोच है कि लोकतंत्र बना रहे, आने वाली पीढ़ी इसकी व्यवस्था को समझ सके, और जो भी लोग हैं हमारे आसपास के, वो बदलते परिवेश में जान सकें कि देश में किस तरह के लोग हुए हैं और उन्होंने इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए किस तरह की कोशिशें की है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय राजनीति को मजबूती दी, जिसके आगे मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कुछ बोल नहीं पाते थे। इस अफसर ने ये साबित किया कि किसी भी अफसर की ताकत क्या होती है। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद इनका जिक्र आज इसलिए भी जरूरी है कि इस वक्त जिस तरह से चुनाव आयोग एकदम पंगु हो चुका है, उसकी व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं किस तरह से गड़बड़ सी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के काम में दखल देना पड़ रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा है कि चुनाव आयोग को चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो किसी से दबे नहीं, डरे नहीं। ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में आज हमको बताएंगे जो न कभी किसी से डरा न दबा, जिसने अपने फैसले खुद लिए और यह साबित किया कि चुनाव आयोग कितनी बड़ी ताकत इस देश में रखता है, चुनाव आयोग का क्या महत्व है, और चुनाव आयोग कैसे सरकार का कठपुतली न होकर सरकार से भी ऊपर है। ऐसा ही एक नाम है टीएन सेशन का। टीएन सेशन ने चुनाव आयोग की जो भूमिका बनाई है, चुनाव आयोग को जो ताकत दी है, वो अभी तक इतिहास में कोई नहीं दे पाया। ये इसलिए भी देखना जरूरी है कि हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग क्या कर रहा है इन दिनों, और असल में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। टीएन सेशन यानी कि तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर, ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 1990 से लेकर 1996 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इनके आगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी डरते थे। इनके फैसले अपने खुद के फैसले होते थे। इसीलिए लालू यादव जैसे उस समय के मतलब एक मजबूत मुख्यमंत्री ये कहा करते थे कि सेशनवा को बेसवा पर बिठाकर गंगा जी में डाल देंगे। आप समझिए कि लालू किस तरह से उनसे घबराते थे। प्रधानमंत्री तक को सेशन एक बार कह चुके थे कि चुनाव आयोग आपके हिसाब से नहीं चलता है, वो एक स्वतंत्र निकाय है, वो अपना काम खुद तय करेगा। सेशन के बारे में ये बड़ा प्रचलित था कि वे कहा करते थे कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। इसके अलावा जनता भी ये कहने लगी थी कि नेता सिर्फ 2 लोगों से डरते हैं, या तो टीएन सेशन या भगवान। अब तो शायद वे भगवान से भी नहीं डरते, और चुनाव आयोग की तो कोई भूमिका रह ही नहीं गई है। इनकी दबंगई का सबसे बड़ा उदाहरण जब देखने को मिला जब राजीव गांधी की हत्या के बाद बिना सरकार से पूछे सेशन ने चुनाव रद्द कर दिए। क्या आज कोई चुनाव आयोग ऐसा फैसला ले सकता है? कतई नहीं। इसके अलावा एक बार खुद सेशन ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं जब कैबिनेट सचिव था तो मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाकर कहा कि चुनाव आयोग को कह दीजिए कि फला फला तारीख को हम चुनाव करवाना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे मना किया कि चुनाव आयोग आपके लिए नहीं है, वो आपके अंतर्गत काम नहीं करता है, वो एक आज़ाद संस्था है और वो खुद तय करेगी कि कब चुनाव कराना है, कैसे कराना है। हम उसको आदेश नहीं दे सकते। आज की तारीख में चुनाव आयोग के बारे में हम सब जानते हैं कि सरकार से पूछ के फैसले लेते हैं। चंडीगढ़ की घटना हम सब ने देखी है और उसके बाद चुनाव आयोग की इतनी फजीयत हो चुकी है कि चुनाव आयोग के मामले में
सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, उनसे पूछना पड़ रहा है और चुनाव आयोग से सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ऐसे में टीएन शेषन हमेशा याद आते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीएन शेषन जैसे अफसर की जरूरत है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एक चुनाव आयुक्त को इस्तीफा भी देना पड़ा है। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव आयोग के लिए सेशन की जरूरत है, और क्या इस देश में कोई ऐसा सेशन हो सकता है? टीएन शेषन के बारे में कुछ लोग या नेता जो उनसे घबराते थे, उनके बारे में कहते थे कि वे अल्सेशियन हैं, या कुछ लोग उन्हें सेंसेशन भी कहते थे। अल्सेशियन हम सब जानते हैं कि डॉग की एक बड़ी खूंखार सी नस्ल है, उनके नाम पर उन्हें अल्सेशियन कहा जाता था। और सेंसेशन यानी सनसनीखेज, उनकी हर बात में एक कोई वजन होता था, एक दम होता था। अब हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ किस्से कि कैसे भारतीय राजनेता शेषन के सामने चुपचाप खड़े रहे और शेषन ने उन्हें सिखाया कि राजनीति क्या है और अफसरशाही क्या है। इस वक्त जब भारत में श्रेय लेने की होड़ लगी है, हर कोई ये बता रहा है कि उसने आधार कार्ड लाया है, ये कार्ड लिया, वो लाया, पारदर्शिता लाया, लेकिन चुनाव की पारदर्शिता सिर्फ और सिर्फ शेषन के नाम है। जो आज हम मतदाता परिचय पत्र देखते हैं, वो भी टीएन शेषन की ही द्वारा लाए गए हैं। जो हम देखते हैं कि चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की लिमिट तय की गई है, उस पर अंकुश लगाया गया है। बैनर पोस्टर पे बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की गई है, कितने बैनर छपवाए हैं, उसके पीछे किसका नाम होगा, ये सब भी टीएन शेषन ने ही किया है। बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने का काम भी टीएन शेषन ने ही किया है। उनके ही कार्यकाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती चुनाव के लिए की गई है। एक तरह से भारतीय चुनाव सुधार का पूरा श्रेय टीएन शेषन को जाता है। जो हम आधुनिकता के साथ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि टीएन शेषन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने चुनाव में पारदर्शिता लाए, जिन्होंने चुनाव को आजाद चुनाव बनाए और जिन्होंने बूथ कैप्चरिंग और प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त जैसी चीजों पर रोक लगाई। लेकिन इस वक्त प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त बहुत आम है, पूरे के पूरे राजनीतिक दल ही इधर से उधर जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है, आंखों पर पट्टी बांधे। अब जानते हैं टीएन शेषन के कुछ किस्सों के बारे में। सबसे पहले बिहार वो राज्य था जहां पर सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी, मुश्किलें होती थी, और लालू प्रसाद यादव इतना परेशान हो चुके थे शेषन की शक्ति से कि वे ये कहने लगे थे कि ये शेषन पगलवा सांड है क्या, मतलब उन्होंने उन्हें सांड तक कह दिया। लालू प्रसाद यादव और शेषन के कितने तल्ख रिश्ते हो चुके थे कि इस बारे में शंकरशन ठाकुर, जो टेलीग्राफ कोलकाता के एडिटर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपनी किताब बंधु विहारी में टीएन शेषन से लालू के तलखी के कई किस्सों का जिक्र किया है। उसमें से एक किस्सा ये भी है कि लालू ने यह कहा कि शेषन वह पगला गया है, ये सांड की तरह व्यवहार कर रहा है। उसका मामला ये था कि टीएन शेषन ने लगातार बिहार में व्यवस्था सुधरने तक चुनाव स्थगित किए, जिससे लालू प्रसाद यादव बुरी तरह से घबरा गए थे। उसके बाद 95 में शेषन ने बिहार में चुनाव करवाए और वे चुनाव बिहार के इतिहास में सबसे संयमित और अनुशासित चुनाव थे। उन चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव जीवन भर टीएन शेषन को कोसते रहे। इसका एक और किस्सा हम आपको बताते हैं कि लगातार जब फैक्स पे टीएन शेषन ये भेजते थे कि चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं, इस बात का जवाब दो, उस बात का जवाब दो, तो बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, उनसे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार का हमारा राज्य, इसमें तुम हमारे अफसर, ये बार बार शेषन व कहाँ से टपक जाता है बीच में, हमारे और तुम्हारे बीच में। उन्हें समझा दो कि एक बार चुनाव हो जान दो, फिर हम फैक्स वैक्स सब तोड़ के फेंकवा देंगे। ये थी लालू प्रसाद यादव के सामने शेषन के व्यक्तित्व की कहानी। वो लालू यादव जिनसे बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया डरते थे, वे भी शेषन के आगे अपना मुंह नहीं खोल पाए। देखिए कैसे शेषन ने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी दो टूक जवाब दिया। क्या आज किसी में इतनी हिम्मत है? इस किस्से को जानना बेहद जरूरी है। 1990 में शेषन चुनाव आयुक्त बने और 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। संसद में पूछे जा रहे कुछ सवालों के लेकर
कानून मंत्री विजय भास्कर ने टीएन सेशन यानी चुनाव आयोग से कहा कि आप संसद में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। इस पर खुद टीएन सेशन ने प्रधानमंत्री को कहा कि आप ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग एक निजी संस्था है, एक आजाद संस्था है, आपका कोई विभाग नहीं है जिसे आप सवाल जवाब के लिए विवश करेंगे। हम कोई भी जवाब आपके लिए नहीं बनाएंगे। ये सेशन ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कहा और इसका जिक्र उन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा द ब्रोकन ग्लास में भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। तत्कालीन पीएम नरसिंह राव के पास जब ये मामला पहुंचा, कानून मंत्री ने कहा कि सेशन सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो रेड्डी के सामने नरसिंह राव ने सेशन से कहा कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो सेशन ने दो टूक आमने सामने ये कहा कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपने आप में एक निकाय है। उन्होंने पीएम से यहां तक कहा कि यदि आपके मंत्री का यही रवैया रहा तो मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूं। ये थी टीएन सेशन की ताकत। ऐसा ही एक और किस्सा है जिसमें टीएन सेशन ने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को सीधे सीधे कहा कि आपको कोई गलत फहमी है कि मैं घोड़ा हूं और आप घुड़सवार हैं, आप मुझ पर सवारी करेंगे, ऐसी किसी गलत फहमी को भूल जाइए। और ये भी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इटावा में उपचुनाव को लेकर विधि सचिव रमा देवी ने टीएन सेशन को फोन किया और कहा कि इटावा उपचुनाव न कराया जाए। ये आदेश विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम की तरफ से था, जिसे रमा देवी ने टीएन सेशन तक पहुंचाया था। अपनी आत्मकथा में सेशन ने लिखा है कि इस फोन के बाद उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरसिंह राव को फोन लगाया, सीधे नरसिंह राव को फोन लगाया और कहा कि सरकार को कोई गलतफहमी है कि मैं घोड़ा हूं और सरकार घुड़सवार है। फोन पर सेशन ने कहा कि यदि किसी फैसले को लागू करने का कारण अच्छा है तो बता दीजिए, मैं सोचूंगा, लेकिन किसी का भी हुक्म नहीं मानूंगा। मैं चुनाव आयुक्त हूं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं। जब नरसिंह राव ने कहा कि आप इसको रंगराजन से ही मामला सुलझा लीजिए, मतलब आप समझ लीजिए कि नरसिंह राव भी सीधे टीएन सेशन से कोई बात नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने विधि राज्य मंत्री रंगराजन से मामला सुलझाने को कहा टीएन सेशन ने, लेकिन टीएन सेशन ने सीधा जवाब दिया कि मैं किसी रंगराजन से बात नहीं करूंगा, मैं ये मामला आपसे ही सुलझाऊंगा। क्या कोई चुनाव आयोग आज इस हैसियत में है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सके? सेशन की एक जिद के चलते या कहिए कि एक अपनी ताकत को हासिल करने के चलते प्रणब मुखर्जी जैसे नेता को इस्तीफा देना पड़ा था। बात 1993 की है। राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था और लोकसभा के उपचुनावों का भी। टीएन सेशन इस बात पर अड़ गए कि जब तक चुनाव आयोग की शक्तियों को सरकार अप्रूवल नहीं देती है तब तक कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। चुनाव आयोग को पूरी ताकत दीजिए। इस जिद के चलते उन्होंने सारे चुनाव स्थगित कर दिए। क्या कोई चुनाव आयुक्त आज की तारीख में कोई चुनाव स्थगित करने की हिम्मत रखता है? इवन किसी मेयर का या पार्षद वाला नगरीय निकाय का चुनाव भी कोई चुनाव आयुक्त आज की तारीख में कैंसिल नहीं कर सकता, जबकि सेशन ने राज्यसभा के चुनाव और लोकसभा के उपचुनाव तक खारिज कर दिए, कैंसिल कर दिए। उसके बाद ये हुआ कि चुनाव नहीं हुए और पश्चिम बंगाल की सीट से, राज्यसभा सीट से प्रणब मुखर्जी को चुनाव लड़ना था। वे उस समय केंद्र की सरकार में मंत्री थे और वे चुनाव नहीं लड़ पाए, राज्यसभा नहीं जा पाए और ऐसे में प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ा। ये थी टीएन सेशन की ताकत कि जिनके आगे सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री को भी झुकना पड़ा, उसकी एक न चली और उसे इस्तीफा देना पड़ा। टीएन सेशन इतने सख्त थे, इतने नियम से चलने वाले आदमी थे कि उनके कायदों के आगे सरकार घबराने लगी। उनके शक्तिशाली होने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2 उपचुनाव आयुक्त की व्यवस्था की, जो अभी भी हम देख रहे हैं। ये एक सत्ता संतुलन का काम था। तो सेशन के अलावा 2 उपचुनाव आयुक्त बनाए गए, जिनका नाम था जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल। कांग्रेस का तर्क था कि किसी की शक्ति कम करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हाथ बटाने के लिए यह फैसला किया गया है। इसके बारे में अपनी आत्मकथा में सेशन ने लिखा है कि उन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं था,
मैं सुबह 10 मिनट और शाम को 3 मिनट काम करता था, इतना मेरा हाथ बटा दिया गया था। हालांकि कांग्रेस ने उनकी ताकत कम करने के लिए इसे कहा था। सेशन ने यह तक लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैं उन दिनों पूरे वक्त ऑफिस में बैठकर क्रॉसवर्ड सॉल्व किया करता था और कोई काम मेरे पास था नहीं। ऐसा ही एक और किस्सा है उनके बारे में कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो अपराधियों को स्पष्ट तौर पे कहा कि या तो वे सरेंडर कर दें या अग्रिम जमानत कर लें। मेरे कार्यकाल में किसी भी तरह की हस्तक्षेप चुनाव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी कहानी टीएन सेशन की कि कैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, विदेश मंत्री तक उनसे घबराते थे। उनकी ताकत कम करने के लिए सरकार को पूरी ताकत लगानी पड़ी। उन्होंने सबको मना कर दिया कि आप गलतफहमी में हैं कि मैं घोड़ा हूं और आप घुड़सवार हैं। ऐसे ही चुनाव आयोग की अभी हमें जरूरत है, चुनाव आयुक्त की जरूरत है। अगली बार पॉलिटिक्स वाला के इस खास शो किरदार में एक नए किरदार के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। इसके बारे में हमें जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।